हमारे परम आदरणीय पूजनीय भंते जी को नमो बुद्धाय नमामि भंते। साथ ही उपस्थित बौद्ध विद्वत्तजन श्रामणेर भी हैं और प्रतिनिधि के रूप में परम पूजनीय महिला, अन्य सभी इच्छुक हमारे बुद्ध धर्म के प्रति रुचि रखने वाले विद्वत्तजन। धम्पद दिवस की मैं आप सभी के लिए बहुत कुछ मंगल कामना प्रस्तुत करता हूँ। साधु साधु साधु। भगवान बुद्ध ने सिद्धार्थ के रूप में जब बुद्धत्व को प्राप्ति की, उसके बाद मैं इसको बंद कर देता हूँ क्योंकि आज के दिन बहुत ज्यादा वो आ रहे हैं। भाई बदन के धर्म देशना के बाद में जब प्रथम बौद्ध संगति हुई, तब ये प्रश्न उठा कि भगवान ने जहाँ जहाँ भी उपदेश दिया है, आखिर में कैसे इसको सुरक्षित रखा जाए। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत पहले इसको सुरक्षित रखते थे कंठस्थ करके। तो प्रथम बौद्ध संगति के अंदर ही ये निर्णय लिया कि आखिर में उनके साथ सबसे ज्यादा समय तक कौन रहा। तो मालूम पड़ा कि उनके अंगरक्षक के रूप में भिक्षु आनंद रहे थे। उनसे निवेदन किया गया, भी आपको कितने चीज याद है, बड़ी स्मरण शक्ति थी उनके पास। 1,000 पृष्ठ यदि पुस्तक में लिख दिया जावे और उसको पुनः कोई सुनने की बात रखें तो इतनी तेज स्मरण शक्ति भिक्षु आनंद के अंदर थी। उनको निश्चित किया गया कि कृपया आप अधिक समय तक रहे हैं, अतः अनुभव के अनुसार जितना हो सके बताएं। तो आपने बहुत सी सारी बातें सुनी होंगी, चाहे जातक कथा हो चाहे उदान की कथा हो, कि सबसे पहला जो वाक्य आता है, ऐसा मैंने सुना। मतलब भिक्षु आनंद ने बताया कि ऐसा मैंने सुना। एक समय भगवान शरावस्ती को जेठवन वन में विहार कर रहे थे, उस समय ऐसा हुआ। तो बुद्ध की जितनी भी जो उनकी 40 वर्ष के अंतर्गत जो देशनाएं दी गई, उनके लिए जो एक जगह संग्रहित किया गया, वो 3 पिटारों में रखा गया, जिसे त्रिपिटक कहते हैं। पहला विनय पिटक, दूसरा है जो कि पहला सूत्र पिटक, दूसरा है जो कि विनय पिटक, और तीसरा है जो कविधम पिटक। तो दूसरा जिसे हम विनय पिटक भी कहते हैं, सुदत पिटक भी कहते हैं, उसके अंतर्गत है जो कि 21 ग्रंथ है, 21 उसमें आते हैं। तो ये दूसरे नंबर का जो ग्रंथ आता है वो धम्पद है। ये निकाय जो चलते हैं इसके, उसमें जो 5वां निकाय है खुद्दक निकाय। पहला तो है जो कि जो निकाय 5 निकाय है, जो उसके अंतर्गत मध्यम निकाय, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय के अंतर्गत कहीं पर 18 ग्रंथ की गिनती है, कहीं 15 की है और कई जगह 19 में मिलते हैं। जो भी उसका दूसरे नंबर का जो पहला जो ग्रंथ है उसका वह है खुद्दक पाठ, और दूसरे नंबर पर जो ग्रंथ आता है उसका नाम है धम्पद। तो त्रिपिटक के अंतर्गत मुख्य रूप से जो 31 ग्रंथ है, उसमें संसार में सबसे ज्यादा मान्यता यदि किसी को प्राप्त की गई तो वो मान्यता दी गई, वो धम्पद को दी। धम्पद त्रिपिटक में धम्पद शब्द की 26 परिभाषाएं मिलती हैं। त्रिपिटक में धम्पद की परिभाषाएं 26 का रूप से, लेकिन मुख्य रूप से जो है हम उसे कह सकते हैं कि धम के पद। धर्म पद नहीं है इसका नाम। धर्म पद तो आप बोलोगे तो संस्कृत बन जाएगी, जब बोलेंगे धम्म पद तो जो पाली बन जाएगी, पाली। तो पाली भाषा के अंतर्गत धम्पद, इसकी 26 भाषा जो परिभाषाएं दी गई हैं। मुख्य रूप से कहा जा सकता है बुद्ध की देशनाएं, बुद्ध की उदार वाणी,
बुद्ध की शिक्षा, धर्म के पथ, ये किनको परिभाषित किया जा सकता है? दंपत्ति की उत्पत्ति के बारे में जो अभी तक जो खोज है उसके अनुसार ईसा पूर्व 300 से 100 वर्ष के बीच में दंपत्ति की उत्पत्ति मानी जाती है। दंपत्ति की उत्पत्ति और इस दंपत्ति को पुस्तक रूप में जो प्रकाशित की गई, पुस्तक रूप में पहले शुरू के अंतर्गत आपकी जानकारी के लिहाज से नालंदा का किसी ने इतिहास पढ़ा है तो नालंदा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी बौद्ध देशनाएं, बौद्ध ग्रंथ थे वो सब ताड़पत्र या ताड़पत्र में रहते थे। ताड़ वृक्ष एक वृक्ष का नाम है जिसकी पत्तियां काफी बड़ी बड़ी होती हैं। उन पत्तियों पर एक विशेष प्रकार का लेप लगा के सुरक्षित रखा जाता था और उस पर लिपिबद्ध किया जाता था और उसमें जो ग्रंथ सुरक्षित रखे जाते थे उनको कहते थे तालपत्र या ताड़पत्र। ये तालपत्र और ताड़पत्र में भी दंपत्ति भी सुरक्षित रखा गया, लेकिन सबसे पहले पुस्तक रूप में प्रकाशित करने का श्रेय यदि किसी राष्ट्र को जाता है वो भारत नहीं होकर के चाइना है। चाइना में आपने देखा होगा सबसे पहले प्रिंटिंग कोई आरंभ हुई, प्रिंटिंग मशीन संसार में सबसे पहले आविष्कृत हुई तो चाइना में हुई थी और चाइना ने सबसे पहले रेशम बनाया था। रेशम का जब आविष्कार हुआ तो रेशम को विशेष रूप में वस्त्र बनाने के प्रयोग में लिया जाता था, लेकिन चाइना ने उस वस्त्र के अंतर्गत चित्रकारी और लिपिबद्ध करने का भी काम लिया और सबसे पहले रेशम के निर्माण के साथ साथ पुस्तक के रूप में रेशम के उस कपड़े के ऊपर लिपिबद्ध करके पुस्तक का निर्माण किया। अब ग्रंथ का मतलब क्या होता है? ग्रंथ का मतलब होता है बांधना या गूंथना। इसका अंग्रेजी शब्द है बाइंड, BIND, बाइंड। बाइंड का मतलब भी क्या होता है? किसी चीज को बांधना, बाइंड अप करना। बस्ता बांध लिया, बाइंड कर दिया, बाइंड। तो बाइंड से ये ग्रंथ का मतलब, ग्रंथ का मतलब ग्रंथि, गूंथना, सीना, एक जगह संकलित करना किसी चीजों को, इसलिए इसका ये ग्रंथ इसका नाम पड़ा। और सबसे पहले उन्होंने जिस चीज को जो प्रकाशित करी चाइना ने, वो उसका जो समय था 800 ईस्वी में, 800 ईस्वी में। तो सबसे पहले ग्रंथ के रूप में संसार में कोई प्रकाशित हुआ पुस्तक रूप में तो कुछ ये कोई महाभारत रामायण वगैरह नहीं हुई। लोग जो कहते सुनते हैं, ब्राह्मण लोगों ने कहा है, आप निसंकोच को कह सकते हो कोई प्रश्न आए संसार के अंतर्गत कि सबसे पहले पुस्तक रूप में कौन सा ग्रंथ प्रकाशित हुआ, तो वो ग्रंथ था धम्मपद। साधु साधु। संसार की कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसमें धम्मपद अनुदित नहीं हुआ, पब्लिश नहीं हुआ। संसार की प्रत्येक भाषा में अनुदित हुआ है। देखिए संसार में सबसे ज्यादा भाषा में कोई ग्रंथ प्रकाशित हुआ है तो कौन सा है? धम्मपद है। दूसरा है तो कि एक बार पुस्तक प्रकाशित हो जाने के बाद में पुनः प्रकाशित होता है, पुनः प्रकाशन होता है। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा संसार में किसी धर्म का प्रकाशन पुनः हुआ, पुनः प्रकाशन हुआ तो वो भी धम्मपद ही। दो विशेषता संसार में धम्मपद के साथ जुड़ी। भारत के धम्मपद जो पाली से अनुदित हुआ हिंदी में और चाइना के धम्मपद में अंतर है। भारत में जो आप धम्मपद देख रहे हो, भारत में जो आप धम्मपद देख रहे हो, ये विशेष रूप से आया है श्रीलंका से। श्रीलंका में सिंगली भाषा में धम्मपद वो मौजूद था, पाली से उन्होंने कन्वर्ट किया था। और सिंगली तो मालूम है आपको उनकी क्या चीज है? ये देखो सिंगली से बात करो, ये कहो कि भगवान खुद इंडिया के थे तो मानते नहीं है, वो नहीं मानते, वो मानने को तैयार नहीं होते। वो तो कहते हैं बुद्ध हमारे थे, बुद्ध हमारी सिंगली थी।
श्रीलंका में पैदा हुआ और इतने ज्यादा उनकी श्रद्धा है, ये बात प्रकट करती है उनकी इतनी श्रद्धा है। वो भगवान बुद्ध के लिए, सिद्धार्थ के लिए मानते नहीं, हमारे ही सब कुछ हमारे ही सब कुछ नहीं, गलत बात है। इतने ज्यादा वो श्रद्धावान है इसके प्रति श्रद्धा। यहाँ पर हिंदी में प्रकाशित करने का श्रेय जो भंते धर्म अच्छे जी के द्वारा हुआ, इसकी अर्थकथा, धम्मपद की अर्थकथा ये भी है। देखो इतना बड़ा साहित्य है बुद्ध धर्म का, संसार के सारे धर्मों को, साहित्य को एक तरफ संकलित कर दो और बौद्ध साहित्य को एक तरफ संकलित कर दो तो बौद्ध साहित्य का संग्रह जो है साहित्य का वो बहुत ज्यादा है। मैं 1 घंटे तक बोल सकता हूँ बौद्ध साहित्य के ऊपर कि आखिर में क्या क्या कैसे चलता है। त्रिपिटक से पहला त्रिपिटक उठाया, उसमें कितने हैं, फिर उनके कितने हैं, फिर उनके कितने हैं, फिर उनके कितने हैं। अब खुद्दक निकाय में 19 है, खुद्दक निकाय में 19 है। इसमें जातक भी खुद्दक निकाय की इसी में आती है, जातक भी, उदान भी इसी में आती है, थेरी गाथा भी इसी में आती है और थेर गाथा भी इसी में आती है। बहुत सी चीजें इसके अंदर आती है जो कि, लेकिन ये धम्मपद भी इसी का वो भाग है। धम्मपद भारत का जो धम्मपद है जो हमारे सब जगह ज्यादा हुआ है, उसमें 26 वर्ग है। वर्ग कहो, वर्ग कहो, सर्ग कहो, अध्याय कहो, चैप्टर कहो, ये नाम इंग्लिश में अपन चैप्टर बोलते हैं। हिंदी में अपन भी किताब लेते हैं ना, कोई किताब, भाई कौन से चैप्टर की बात है भाई, कौन से अध्याय। और महाभारत में इसको सर्ग नाम दे दिया, सर्ग, फला सर्ग, ये वर्ग दे दिया। ये वर्ग शब्द जो है, जो पाली शब्द है, ये पाली शब्द जो इसमें 26 वर्ग है, 26 वर्ग। एक वर्ग में अलग अलग इसमें है जो कि गाथाएं हैं, गाथाएं दे रखी। गाथा का मतलब, गाथा एक कहानी। बुद्ध के जीवन में जब भी कोई घटना ऐसी घटती थी और जब वो कोई बात होती थी तो भगवान जब भी उपदेश देते थे तो गाथा के रूप में पहले बताते थे कि गाथा पहले बताते, इस गाथा में ऐसा हुआ, और फिर उसको श्लोकबद्ध करके उसको गाथा के रूप में उसको सार उसको प्रस्तुत करते थे, सार प्रस्तुत करते थे। गाथा का मतलब गताएं के मतलब जो गाई जा सके। ये धम्मपद की जो जितने भी ये गाथाएं हैं इसको रूप में गाया भी जाता है। संसार की कम से कम 25 देशों के अंतर्गत धम्मपद पढ़ना कंपलसरी होता है। कई भंतों भिक्षुओं को तो कंठस्थ कराना पड़ता है, कंठस्थ करते हैं, वो उसका पूरा उसको गा करके सुनाते करते हैं, ये बात है। और इसमें जो 26 जो वर्ग दे रखे हैं वो एक वर्ग अलग अलग भगवान बुद्ध के धर्म का जो सार कोई है, निचोड़ कोई है। होम्योपैथी की दवाएं आपने देखी हैं, छोटी छोटी गोलियां देख करके कोई नहीं कह सकता है ये औषधि कौन सी है। सार उनमें रहता है। सार जितना नजदीक सार से सार दवाएं का बनाया जा सकता है वो लेकर के और उन गोलियों में डाल दिया जाता है, सार। तो भगवान बुद्ध के धर्म का जो कोई सार कोई है, भजन दादा कौशल्या जी ने तो ये कहा है इसके ऊपर कि संसार के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति को जीवन भर किसी पुस्तक को साथ में रखने के लिए चयन किया जाए कि कौन सी पुस्तक जीवन भर साथ रखी जा सकती है, उसका चयन करना है तो वो पुस्तक एक ही नजर आती है, वो है धम्मपद, जो कि जीवन भर साथ रखी जा सकती है, जीवन भर उसको साथ में आप रख सकते हो। धम्मपद, धम्म के पद। अब चाइना का जो मैंने आपको बताया था 800 ईस्वी में जो था, उसके यहाँ तो 26 वर्ग गए, उसमें जो 40 चाइना के दपर पे कितने हैं? 40। अपने यहाँ तो जो इसमें है जो कि गाथाएं हैं जो 423 या 424, मैंने और कई धम्मपद देखे हैं 423, भिक्षु धर्मरक्षी जी के द्वारा जो संपादित धम्मपद है उसमें 424। यह गाथाएं मैंने 424 है 423 बताई है। चाइना के धम्मपद में 4 तरह का प्रकाशन मिलता है। पहले धम्मपद में 500 गाथाएं,
दूसरे में 700, तीसरे में 900 और चौथा जो प्रकाशन था उसमें 1000। यह अंतर है। उन्होंने जो अपने भाषा में रूपांतरित किया उसका सबसे पहले धम्मपद में अंग्रेजी में रूपांतरण किया गया। बाद में हमारी दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत जिसने 40 वर्ष तक बौद्ध धर्म के ऊपर जो प्रवचन दिया है, बौद्ध धर्म के साहित्य का जिन्होंने अध्ययन कराया, मिस्टर केसी सिंह, उनके द्वारा शांति स्वरूप जी बौद्ध ने मिलकर के इसका कहा कि इसका हिंदी रूपांतरण की अपन बनाए, चाइना के धम्मपद। बाबा साहब ने अधिकतर जितने धम्मपद का जिक्र किया वो चाइना के धम्मपद का किया है। बाबा साहब ने जिस धम्मपद का अपने उसमें सारे बौद्ध साहित्य के ऊपर जब भी प्रवचन करते, बात करते, तो चाइना के धम्मपद के आधार पर वो बात करते थे। और जो चाइना का धम्मपद जब 800 ईस्वी में जब उन्होंने प्रकाशित किया, इसके लिए वो एक जो दिन था, जिस दिन ये सार्वजनिक रूप में उस धम्मपद को लाए, वो दिन आज का दिन था, फागुन मास की पूर्णिमा, फागुन मास की पूर्णिमा का दिन था। इसे जब उसको यहाँ पर लाए, शांति स्वरूप जी बौद्ध ने जब इसका रिसर्च किया, बहुत बड़े हमारे ये समझो कि एक स्तंभ हमारे यहाँ से चला गया। शांति स्वरूप जी बौद्ध एक स्तंभ थे, बड़ी जल्दी चलेगी, बड़ी जल्दी चलेगी। तो तब से ये निर्णय लिया गया कि अब अपन फागुन मास की पूर्णिमा के दिन इसको धम्मपद दिवस के रूप में इसको वो उत्सव के रूप में अपन इसको मनाया करेंगे। और एक परंपरा आरंभ की गई कि फागुन मास के पूर्णिमा के दिन, धम्मपद दिवस के दिन 4 तरह के कार्यक्रम जरूर आरंभ किए जाए, 4 कार्यक्रम जरूर आरंभ किए जाए। पहला तो ये कि हम बुद्ध धर्म संघ की वंदना करें, पूजा करें, ये बात हमारी परंपरा में है। दूसरा ये कि हम बच्चों के खेल कूद कराएं, बच्चों के खेल कूद को कराएं, और इसमें महिलाओं को भी विशेष रूप से हम इसमें सम्मिलित करें। और आखिरी था कि हम अकाल भोजन करें, जो भी आपकी व्यवस्था की। देखो, पंचशील तो आप हमेशा लेते हो, पंचशील 5 शील तो आप लेते ही हो, लेकिन प्रत्येक बाकी 2 अष्टमी, एक अमावस्या और एक पूर्णिमा, 4 दिन ऐसे निर्धारित हैं, उसमें आप अष्टशील लेते हैं। 5 शील के बाद में जो 6ठी शील आती है वो यही आती है कि अकाल भोजना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। 7वीं शील आती उच्चासना महासना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। और 8वीं शील आती नचकीति वादक गंध विलेपन वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। मेरे को, मैं कभी कहीं भी जाता हूँ तो मुझे माला या तो वो पहनता नहीं हो, कोई पहना देते तो तुरंत उतार देता हूँ। एक सत्संग था, बहुत बड़ा सत्संग था, उसमें करीब थे 1000 आदमी। वहां भी मैंने बात करी तो एक संत ने कहा कि राजू साहब, आप हमारी एक बात समझ में नहीं आती, आपको माला पहनाई तुरंत आपने उतार के रख दी, क्या बात है? कोई इससे आपकी घृणा है या हमारे प्रति कोई वो है? तब मुझे समझाना पड़ा कि जिस दिन 8वीं शील की मुझे जानकारी मिली थी, तब से मैंने ये कहा था, मैंने भीतर व्रत ले लिया था कि मैं ये माला धारण नहीं करूंगा, इसलिए आप पहना दे तो उतार के रख देता। ये मुझे बताना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके प्रति गर्भवती जैसी दृष्टिगत होती है, और बुद्ध धर्म के पालन करने वाले कभी गर्भवती बात नहीं करते, इससे बच के रहते हैं। लेकिन ये पालन, ये करना, गंदे आदि विलेपन से भी दूर रहना, इत्र वगैरह के सेवन से दूर रहना, सारी बातें। तो ये अकाल भोजन, कि आज के दिन हमको अकाल भोजन भी करना चाहिए। अकाल भोजन सूर्यास्त के पहले जो भोजन किया जाता है वो अकाल भोजन में होता है, और बनते गण तो रोजाना ही एक समय भोजन करते हैं, सारी बातें। तो ये धम्मपद की जो बात जो अपने पास चल रही थी कि आज के दिन ये प्रत्येक विहार में ये 4 तरह के कार्यक्रम अपन को आरंभ करना चाहिए। और सौभाग्य की बात है, बड़ी अच्छी बात है, हमारे भैरवन साहब दत्तराज जी धमानंद जी की तो इन बातों को बड़ा ध्यान रखते हैं कि बौद्ध परंपरा में क्या है, ये बड़ी और को ध्यान रखते मैं देखता हूँ हर एक कार्यक्रम में कि जी इस बात का ध्यान रखते आखिर बौद्ध परंपरा में क्या है, जी जाहिर नहीं करते, लेकिन उसको पालन प्रायोगिक रूप में उसको ला करके बता देते हैं।
तो आज आपके सामने ये अकाल भोजन की व्यवस्था जो की गई है कि आज के दिन एक समय भोजन करने का है सारी बातें, जो कि ये अकाल भोजन मेहरबानी सिक्का जी होता है। तो दंपत में ये बात जो है, चाहे स्वर्ग की बात हो, चाहे नरक की बात हो, चाहे मैत्री की बात हो, चाहे मन की बात हो, चाहे चित्त की बात हो, चाहे भिक्षुओं की बात हो, और चाहे आपके विविध विषयों से संबंधित बात हो, आखिर में ब्राह्मण कौन है, भिक्षु कौन है, श्रवण कौन है, इनकी बात हो, सारे पक्षों की आप है जो कि दंपत में ये बात मानो। बहुत से लोग कहते हैं कि गीता के समान दंपत है, मैं उल्टा बोलता हूं कि नहीं, दंपत के समान गीता है। हमें उदाहरण गीता से नहीं देना है दंपत का, हमें गीता का उदाहरण दंपत से देना है कि गीता दंपत जैसी है और गीता दंपत से बड़ी ऊंची है। प्रमाण स्वरूप गीता में कथानक एक है, कथाकार एक है और श्रोता भी एक है। कृष्ण बोल रहे हैं, अर्जुन ये के लिए बोल रहे हैं, कथाकार एक ही, कथानक एक ही, श्रोता भी एक है, अर्जुन सुन रहा है, एक ही है। दंपत में ऐसा नहीं, जगह जगह पर विभिन्न कथाएं, विभिन्न कथाकार हैं। गीता बड़ी है ये कैसे? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जो बड़ी ये है, दंपत बड़ी है। दंपत बड़ा, मैं ये तो उदाहरण आपको दे रहा हूँ। मैं कहने वाला एक ही है, अरे यहाँ विभिन्न कहने वाले हैं, हर एक का अनुभव बताएं यहाँ पर बातचीत। सुनने वाला वहाँ एक है, यह कथानक दंपत के अंदर सुनने वाले भगवान बुद्ध ने कितने स्थानों पर कितनी चीजें सुनने वाले हजारों लाखों आदमी ने उसको सुनना है। दोनों का अंतर देख लिया। एक अंतर और वहां मैं एक प्रश्न करता हूं, गीता के जो बात करते हैं, मैंने एक बात बता दो, गीता के श्लोक की गिनती कितनी है, कितनी है, मैंने पढ़ने में कितना समय लगेगा? गीता को जो पढ़ा भी जावे संस्कृत जानने वाले हिसाब लग जाएंगे, 4-5 घंटे तो लग ही जाएंगे। मैंने की वहां तो समझाया भी गया है, बोला ही नहीं गया श्लोक, हर एक श्लोक का समझाया भी गया है। तो मैंने के कितने समय लग जाएगा कि यार इसमें तो 2-3 दिन लग जाएंगे रातों साहब। मैंने लग जाएंगे, लग जाएंगे। मैंने कि मेरे समझ की बाहर की बात है कि असंख्य सेना थी उस समय, सहस्त्र वो सशस्त्र सेना। भारत की पॉपुलेशन आज भी नहीं है इतनी, वित्तीय पॉपुलेशन तो बस सेना की बता दी, वित्तीय पॉपुलेशन तो सेना की बता दी। दोनों तरफ के सैनिक खड़े हैं, पता नहीं कितना बड़ा मैदान होगा, वो कुरुक्षेत्र तो नहीं है इतना बड़ा मैदान। और मैंने कि इतने समय तक मैंने कहा कृष्ण जी भी खड़े रह गए और अर्जुन भी खड़ा रहा और सारी सेना वाले खड़े रहे, सुनते रहे। ताज्जुब की बात है, प्रायोगिक रूप से मैंने कि संभव नहीं है। तो गीता है जो कि क्या है, जो कही गई है ने सारी बातचीत की गई है वो एक समय में की गई। अरे यहाँ तो 40 साल का अनुभव है, दंपत में तो 40 साल का अनुभव का सार दिया गया है। ये दंपत बड़ी है। और वैसे देखा जाए तो संस्कृत का निर्माण ही बाद में हुआ है, पाली का पहले हुआ है। कोई लोग यूं समझते हो कि संस्कृत पहले बनी है, अरे संस्कृत तो बाद की बनी है। संस्कृत का जन्म पाली के बाद का है, बहुत बाद का है। जब संस्कृति भाषा बाद में बनी है तो आपकी गीता पहले कैसे लिख ली गई संस्कृत में? हमारा दंपत पाली में इससे पहले लिखा गया। ये इतने अंधकार में रखा गया है ब्राह्मणों ने, इतनी बातचीत। मेरे अभी इस रविवार को सत्संग में, प्रति रविवार को सत्संग में जाता हूँ, मेरे होली पर प्रवचन था। मैंने कहा कि होली क्या है, मैंने उनको बताया, कुछ समय लग जाएगा लेकिन बताया कि होली का क्या था। और मैंने कहा प्रहलाद क्या था, लंपट, धूर्त, शराबी, ये था प्रहलाद। और हिरण्यकश्यप हमारे आदिवासी राजा था, जिसको ब्राह्मणों ने किस तरीके से करके और क्या त्योहार को रूप पर दे दिया और कि वो कर दिया, सारी बातें कर दी सारी। अच्छा वो बात दूसरी है। तो ये दंपत राजा है। अब दंपत की समय कितना हो गया बतला तो लोग 5 मिनट और है। 5 मिनट देखिए। अब मैंने कहा, मैंने समझा कि चलो 1 घंटा तो मिल, वैसे मुझे वही की बात नहीं, किसी कार्यक्रम रखो और कार्यक्रम रखो, यही एक कार्यक्रम और समय दो कम से कम 4 घंटे। हकीकत में 4 घंटे में पोस्टमार्टम करके आपको बताऊंगा दंपत के बारे में। सुनेंगे आप पोस्टमार्टम जयपुर में रखेंगे आपका कार्यक्रम, पोस्टमार्टम करूंगा दंपत पर। पोस्टमार्टम क्या है? इसमें पहला ही जो वक्त आता है यमक वक्त है।
मुझे इस समय कम से कम 25-30 गाथाएं याद हैं। सुना था कि 25 की गाथाएं, लेकिन समय नहीं है, इतना नहीं सुनाऊंगा। यमक गद्य की पहले आरंभ करता हूं एक ही लाइन, मना ओम्मो, मन के ऊपर। दूसरी गाथा जो आती है वो आपकी वैर के ऊपर, अकोच्छिमम अवधिवम अजनीमम हासी में ये चेते उपनंती वैरम तेसम न सम्मत। और अकोच्छिमम अजनीमम अवसिम हासी में ये चे तब न उपनंती वैरम तेसम सम्मति। तो जो लोग कहते हैं मुझे बुरा भला कहा, मुझे गाली दी, मुझे लूट लिया, जो कोई ऐसा मन में विचार रखते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। जो ऐसा विचार नहीं रखते उनका वैर शांत होता है। यमक का मतलब होता है जोड़ा। इसलिए इस यमक पग में हमेशा जो गाथा कही गई है, एक में तो है जो कि मनाई की है, एक में सुकृति की है। अब इसकी सुकृति की गाथा मैंने पहले मनाई की बताई, कुछ अजनिमम ऐसे मन की ऐसे मन, और वैर के ऊपर जो कि बहुत प्रचलित जो है गाथा, नहीं वेरेन वेरानी सम्मति कुदाचनम एवेरिन वेरेन सम्मति एचनम सनंतन। देखो एक इसमें जो दंपत का जो है एक गाथा के अंतर्गत आप और हम सब बच्चों के लिए सारी बातें, बच्चों के लिए बहुत उपयोगी बात है। अभिवादन शीलेस है, अभिवादन शीलेस नित्य वृद्धा बचाई। जो अभिवादनशील हैं, जो वृद्ध जनों की सेवा शुश्रूषा करते हैं, चत्वारो धम्मा वड़ंती, उनकी 4 चीजों की वृद्धि होती है, आयु वर्ण सुखम वर्ण। पाली में ये संस्कृत में अलग है, संस्कृत को भी इस तरह कहा गया है, उसमें अलग तरीके से बात की गई है। जो इसकी वो पालन करता है उसकी 4 चीजों की वृद्धि होती है। जरावक पुत्ता मत्सी धनम मत्थी इति बालो व्यंचति। बाल बाल पक्का है, बाल का मतलब होता मूर्ख, ना समझ। पाली में बाल शब्द का अर्थ है मूर्ख, ना समझ, अज्ञान। पुत्ता मत्थी, ये मेरा पुत्र है। धनम मत्थी, ये मेरा धन है। इति बालो व्यंचति, ऐसा ना समझ लोग सोचते हैं, ऐसा ज्ञानी लोग सोचते हैं, ऐसा बहुत लोग सोचते हैं। पुत्ता मत्थी धनम मत्थी इति बालो व्यंचति अत्ताई यत्तरो नत्थी कुतो पुत्ता कुतो धनम। अरे ये अपना शरीर ही अपना नहीं है तो कौन किसका बेटा, कौन किसका धन। और देखो अत्ताई यत्तरो नत्थी कुतो पुतो कुतो धनम। मनुष्य अपना स्वामी आप है। धमपद में ही आपको त्रिशरण मिलेगी। धमपद में त्रिशरण भी है, धमपद में ही पंचशील भी है, धमपद में ही चतवारी 8 सत्तानी है, धमपद में ही 8 अष्टांगिक मार्ग है। आप समझ रहे हो कि अलग, अरे धमपद में सारी चीज मौजूद है। धमपद की कई गाथाएं हैं जिसमें अब संसार के देखो निश्चितार्थ के बारे में सभ्य इच्छा दी है, सारे संस्कार अनित्य, सारे संस्कार अनित्याची। ये ना पंजाबी पश्चिमी, जब ऐसा प्रज्ञा से हम सोचते हैं समझते हैं सारी बातें, जो अच्छा सोचते समझते समझते हैं ना, जिस दिन प्रज्ञा से जी चीज सोच या सभ्य संस्कारा दुखा की, सारे संस्कार दुख हैं। जब हम प्रज्ञा से ये सारी चीज सोच लेते हैं तो जितने भी हमारे दुख हैं इसका निवारण हो जाता है। यही विशुद्धि मार्ग, एक विशुद्धो मग्न, यही विशुद्धि का मार्ग है। और ऐसी तन्ना के बारे में देखो, मुझे भिक्षु बग की एक बात याद आ रही। भिक्षु बग में भिक्षु के बारे में बता रखा है, भिक्षु कौन है इसमें दंपत में स्पष्ट कहा है, 11वें वर्ष धारण करने से भिक्षु नहीं होते। समझ जाऊंगा आपके लिए भंते जी, मुझे बोलना नहीं चाहिए भिक्षु से क्या, लेकिन दंपत में जो बताया उसमें किस प्रकार से बताया गया है, किस प्रकार से इंद्रियों का आपको पालन करना है। चक्षुना समरो साधु,
चखो ना समरो साधो। बाद में क्या है? सोतेन सबर। फिर बाद में जो बताते हैं वाचा सरो साधु घाणे न समर है। आंखों का संयम का पालन करो, सुनने का पालन करो, सूंघने का पालन करो, वाचाई वाणी का पालन करो। काय न समरो काय का समरण करो, सतत समर सब चीजों का संयम का पालन करो। और जो सब चीजों का समरण का पालन करते हैं वही मोक्ष के लाभ के लाभी होते करते हैं। ये धम्पत बता है। अब ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण कहते हैं ब्राह्मण सबसे बड़ा वर्ग कोई है तो ब्राह्मण वर्ग सबसे बड़ा है। इसमें करीब 30-32 गाथाएं हैं ब्राह्मण वर्ग। एक ही बात बता रहा हूं ब्राह्मण वर्ग। यह न जट्टाई न गोतेई न जच्चा होती ब्राह्मण। जट्टा धारण कर लेने से या गोत्र से या जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं होता। न जट्टाई ब्राह्मण लोग बहुत सी जटाई रख लेते हैं, पाले रख लेते हैं और रख लेते सारी बातें। न गोत्र से, ये शर्मा है, ये जोशी है गोत्र से। न जच्चाई और न कहीं जन्म लेने से कि ब्राह्मण के जन्म से ब्राह्मण हो गया। धम्पत बोलता है यम्मी जिसमें सच्चम धम्मम यो सूची सोच ब्राह्मण जिसमें सत्य है, सत्यता है, सत्य को धारण करने वाला, धर्मशील है, धर्म को धारण करने वाला है वो है। ये धम्पत की तो गाथाएं इतनी वो है, इतनी रसपूर्ण है कि बस पूछो मत। अब कहते हैं ना कि दान, देखो दान वाक्य के अंतर्गत मैं 2-3 ज्यादा नहीं लूंगा समय, 2-3 मिनट रोक लूंगा। आपने 12-20 का नाम दिया था, ये मेरी धृष्टता है कि मैंने कुछ ज्यादा देरी कर ली, सब कुछ बातें ये बात है जो कि तो खाली मैं एक दान के ऊपर एक दंपत की गाथा कह करके इस सारे दानों में सबसे बड़ा दान कौन सा कहलाता है? धम। सब दान धम दान हो जाते, सबसे बड़ा दान। रसों में सबसे बड़ा रस कौन सा कहलाता है? सब रसे में धम रसम, धम सबसे बड़ा धम। मैं ज्यादा दृष्टा न करते मैं जीवन का उपयोग ऐसा प्रश्न नहीं है जिसकी समस्या का निराकरण नहीं परिवार में कम से कम दंपति कोई भी एक लेने एक वक्त और परिवार में बैठ करके रोजाना एक वो करें। इस साल के 365 दिन होते हैं, इसकी गाथाएं जो होती हैं वो 423 से 424 संडे के दिन एक की जगह 2 गाथाएं पढ़ लो है। यूँ करके साल भर में की गाथाएं परिवार के साथ होंगे तो परिवार के बच्चों को सबको मिलेगा। भूल जाएंगे रामायण की चौपाई, भूल जाएंगे गीता।